नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां साधा न्यूज की टीम मिशन 2022 के अंतर्गत इस वक्त मौजूद है गोंडा में और हमारे साथ मौजूद है गोंडा सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित सूरज सिंह। सबसे पहले बहुत स्वागत है सूरज जी आपका साधा न्यूज में। 27 तारीख को गोंडा में मतदान होना है, किस तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी की चल रही है? समाजवादी पार्टी फुल चुनावी मूड में है और मैं समझता हूं कि जनता ने 5 साल समाजवादी पार्टी का 2012-17 तक देखा था और 2017 से 2022 तक बीजेपी का कार्यकाल देखा है। इस बीजेपी के कार्यकाल में निश्चित रूप से जनता परेशान है, हलाकान है। जनता के वादे जो किए गए थे, बीजेपी ने किए थे कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम गरीबी मिटाने का काम करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम युवाओं को नए उद्यमों से जोड़ने का काम करेंगे, किसानों के हित का काम करने का काम करेंगे, पुलिस उत्पीड़न इस क्षेत्र में कम होगा, छुट्टा जानवरों ने जो स्थिति बना रखी उससे हम निजात दिलाने का काम करेंगे। तो लोग परेशान हैं, एक भी काम नहीं हुआ और लोगों के समझ में आ चुका है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने इसी जनपद में बड़े बड़े काम करने का काम किया है। 2 बड़े अस्पताल बना दिए, जिला महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, 5 बड़ी सड़कें जो लखनऊ को गोंडा से जोड़ती हैं, गोंडा को बलरामपुर से, गोंडा को उतरौला से और सीबीएन मार्ग बनाने का काम किया। इसी जनपद के 58,000 बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। इसी जनपद में 70,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। ना जाने कितनी सैकड़ों यहाँ पर एम्बुलेंस चलाने का काम किया। डायल 100 की अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था देने का काम किया। यहाँ पर बेटियों को, जो घर की बेटियां थी उन सबको कन्या विद्या धन देकर उनकी शादी में मदद की, तमाम तरह से मदद करने का काम किया है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। महंगाई का ये आलम है कि आप 400 रुपए का सिलेंडर जो बीजेपी की सरकार आने से पहले था, वो सिलेंडर अब 1030 रुपए में बिक रहा है। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर हुआ करता था, वो सरसों का तेल अब 230-240 में बिक रहा है। खाद की बोरियां, एक तरफ दाम बढ़ गए हैं और वजन कम हो गया है। 5 किलो वजन कम कर दिया है। 50 किलो की कट्टी में अब 45 किलो खाद आती है। तो मैं समझता हूँ पुलिस ने इसी क्षेत्र में तमाम ऐसे काम किए हैं जो निंदनीय काम है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छे करने की जो बात करने वाली सरकार थी, कानून व्यवस्था का यह आलम है कि रक्षक भक्षक बने हुए हैं। पुलिस को लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, जबकि पुलिस उल्टा कर रही है, पुलिस लोगों की हत्या कर रही है। विवेक तिवारी की हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा, लखनऊ में हत्या हुई। उसी तरह से एक व्यापारी जो होटल में आके रुकता है बुंदेलखंड से, मनीष गुप्ता नाम का व्यापारी, उसको इस शिनाख्त में गोली मार देते हैं कि आप आतंकवादी हैं। तो मैं समझता हूं उस परिवार के लोग, उस परिवार के आंसू पोंछने का काम अगर किसी ने किया है, उनको जाकर उनसे मिलने का काम किसी ने किया है, उनसे मिलकर उनको आर्थिक मदद देने का, सहयोग देने का काम किसी ने किया है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो जनता निश्चित रूप से परख चुकी है और परिवर्तन निश्चित है। आपकी सदर विधानसभा सीट की बात की जाए तो क्या ऐसे मुख्य मुद्दे हैं 2017 से अब तक का कार्यकाल बीजेपी का रहा जिन पर काम नहीं हुआ? क्योंकि हमारी टीम जब प्रतीक भूषण के पास पहुंची तो उनका ये कहना था, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त विकास कार्यों की गिनाई थी कि किस तरह से गोंडा में क्या कुछ कार्य शहर के लिए करवाए गए हैं और आगे क्या कुछ प्लानिंग है। शहर में देखिए 2 बड़े अस्पताल बने हुए हैं। शहर में जो भी साफ सफाई, सुंदरता दिखती है वो समाजवादी पार्टी की देन है। 4 लेन सड़क बनाकर समाजवादी पार्टी ने इस शहर को खूबसूरत बनाने का काम किया है। विधायक जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं कि वो पूरी तरह से जनता से नदारद विधायक हैं। वो जनता जनार्दन के बीच किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। स्टिकर जो पोस्टर लगा हुआ, स्टिकर लगा है, प्रचार की जो सामग्री लगी है, अभी से आलम है कि चुनाव होते हुए भी उन्होंने अपना कोई भी नंबर अपने पोस्टर बैनर पे नहीं लिख रखा है। इसलिए नहीं लिख रखा क्योंकि उनको मतलब नहीं है। जनता एक बार बीजेपी के नाम पर वोट करने के बाद उनको जिता दे और जिताने के बाद वो दोबारा घूम के किसी के पास ना आए। तो मैं समझता हूं जनता के बीच की उपस्थिति उनकी नील है। हम लोग 24 घंटे चाहे सेवा में रहें, सरकार में चाहे ना हो, चाहे विधायक मंत्री सांसद हो ना हो, हम लोग परमानेंट सेवा करने का काम करते हैं। हमारा दरवाजा, यहाँ पर कोई भी फरियादी, जो लोग आते हैं, अगर छोटा या बड़ा काम होता है तो हम लोग उनकी बात सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने दम पे उनका काम, चाहे डीएम कार्यालय से लेकर और छोटे नीचे स्तर तक का कोई भी काम हो, उसको कराने का प्रयास करते रहते हैं। राशन वितरण और उद्योग को लेकर दावे किए उन्होंने कि कोरोना काल में चुनौतीपूर्ण रहा। पहली बार 2017 में विधायक बने थे तो काम करने का समय कम मिला, तो जो 2 साल चुनौतीपूर्ण रहे उसके बाद अगर अब फिर जनता का प्यार मिलता है तो वो आगे काम करेंगे। तो क्या लगता है आपको, कोरोना काल में क्या स्थितियां थी? जिस तरह से उन्होंने कहा कि राशन वितरण की व्यवस्था ठीक ढंग से गोंडा में चली है और किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को यहाँ पर नहीं हुई। स्वास्थ्य की बात मुझे याद है जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में इसी क्षेत्र के लोग थे। तुलसीपुर कोणीरी एक गांव है, वहां के लगभग 70 लोग अंबाला में फंसे थे।
अगर विधायक का विश्वास उनके साथ होता तो वो अपील माननीय मंत्री पंडित सिंह से और सूरज सिंह से नहीं करते। उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अपील की थी कि हम लोग यहाँ फंसे हैं, उनको बुला लीजिए, क्योंकि आने जाने का संसाधन नहीं था उनके पास। मंत्री जी ने आदेश किया और मैंने उनकी व्यवस्था की। 4 दिन उनको लगा यहाँ पहुंचाने में। उनको हम लोग यहाँ लेके आए। ना जाने कितने परिवारों को हम लोगों ने पूरे देश से बुलाने का काम किया। देश से लोग आए और उन सबको बुलाकर हमने उनके घर वालों से मिलाने का काम किया। इसी क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से तमाम परिवारों की मदद अनाज से, भोजन से, पानी से, तमाम राशन से, तमाम सब्जियों से हम लोगों ने मदद करने का काम किया, जरूरत के सामान उपलब्ध कराने का काम किया। जबकि हम लोग यहाँ से विधायक नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व हमारा नहीं है, लेकिन उसी दौरान में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि एक बार गोंडा के जन जन से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि किसका नंबर तुम्हारे पास है, तो शायद विधायक का नाम नहीं लेंगे, और शायद सूरज सिंह का नाम लेंगे, माननीय मंत्री जी का नाम लेंगे, कि एक सहारा उनकी जेब में रहता है कि कहीं पर भी छोटी बड़ी बात होती है। गोंडा के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, कोई बात हो जाती है तो कम से कम नेता से अपनी बात वो कह सकें। हमारे ऊपर आरोप लगा कि कुछ नेता कहते हैं कि हम 24 घंटा उपलब्ध नेता है, 24 घंटा स्विच ऑन नेता है, क्या सोते नहीं हो क्या? तो मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है, हो सकता है उनके बेटे सोते वक्त मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देते हो, लेकिन सूरज सिंह जब सोते हैं तब भी उनको अपनी जनता की और अपने परिवार की परवाह होती है कि शायद अगर रात बिरात हमको जरूरत पड़ेगी हमारे परिवार को, तो मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। तो हम लोग स्विच ऑफ करके फोन सोने वाले लोग नहीं है। और 24 घंटे उपलब्ध रहने का मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटा एक जगह कुर्सी पकड़ के बैठे हैं। हमारी जनता जनार्दन हमको जब याद करे उसके बीच में हम तब उपलब्ध हो जाए, यही होता है 24 घंटा। तो 24 घंटे का मतलब शायद ये लोग बीजेपी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कई गांव को जोड़ने की जो सड़कें होती है उसका मुद्दा जो है गोंडा में काफी प्रमुख है कि सड़कें नहीं है, कई गांव लिंक नहीं है गोंडा शहर से, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, हम लोगों ने लखनऊ से गोंडा तक का जो रोड बनाया वो लगभग 112-115 किलोमीटर तक की रोड थी। बलरामपुर से गोंडा तक की सीसी रोड बनाई, वो 45 किलोमीटर की सड़क थी। 50 किलोमीटर की सड़क गोंडा से उतरौला तक बना दी। एक सड़क गोंडा से लेकर कटरा होते हुए कर्नलगंज, और कर्नलगंज से कुकुरबुका है, लगभग 50 किलोमीटर की सड़क ये बनाने का काम किया। सीबीएन मार्ग कर्नलगंज, बेलसर, नवाबगंज मार्ग, ये पूरा मार्ग 55 किलोमीटर का है, वो बनाने का काम किया। हम लोगों ने गाँव स्तर पर छोटी मोटी पगडंडियों को खत्म करके वहां पर अच्छी सड़क बनाने का काम लगभग 300 किलोमीटर का कराने का काम किया। यही शहर है जिस मोहल्ले में आप जाएंगे उस मोहल्ले में अगर सीसी रोड और इंटरलॉकिंग दिखेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का काम किया हुआ है। इसी जनपद में 62 नए पुल बना दिए। वो पुल, उसमें एक बड़ा पुल है ढेमुआ घाट के नाम से, जिस ढेमुआ घाट पर जो सांसद हैं, जो आरोप लगाते हैं, जो विधायक हैं आरोप लगाते हैं, उनके घर के बगल में बना हुआ पुल है। उस पुल का रोज प्रयोग वो करते होंगे जब वो लखनऊ आते आते होंगे। तो कम से कम मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि अगर आप उस ढेमुआ घाट के पुल का प्रयोग करते हैं लखनऊ आते जाते, तो कम से कम आप खुद नहीं दे सकते तो अपने परिवार का वोट समाजवादी पार्टी को दिलाने का काम करिए, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। सड़कों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं बची। देखिए, आप जब लखनऊ से आई होंगी, लखनऊ की तरफ से आप आए हैं, लखनऊ से आप आए हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता अगर आप हाथ में चाय लेकर बैठती तो आपकी चाय छलक नहीं सकती थी। वो काम निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने किया है। एक बार मौका मिला था, और मैं यहाँ पे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी जेब में अगर 100 रुपए है और 4 लोग खड़े हैं, चारों 100 रुपए चाहते हैं, तो एक बार में हम नहीं दे सकते हैं। हमको मौका मिलता रहेगा, हम काम करते रहेंगे। इस बार जनता का प्यार मिला तो एक सड़क आप बताई चुके, इसके अलावा कौन से मुख्य मुद्दे होंगे आपके विधानसभा में जिन पर आप प्रायोरिटी से काम करेंगे? देखिए, 7 जनवरी को हमारे पिता की जन्मतिथि थी। उस पर माननीय अखिलेश यादव जी उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। मैंने उनसे उनके अभिभाषण में 2-4 चीजें जोड़ी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा था कि गोंडा की लाइफ लाइन जरूरत है सबसे ज्यादा, वो है सीवर लाइन। यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन देने का काम करिए। मैंने कहा था कि यहाँ जैम बहुत लगता है, उस जैम से जो है छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग को एक रिंग रोड चाहिए, रिंग रोड दे दीजिए। इसी जनपद में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, पॉलिटेक्निक बना दिया, हम लोग कृषि महाविद्यालय बना दिया। हम लोग को एक विश्वविद्यालय की जरूरत है। ये 3 मांगे मैंने उनके सामने रखी थी, और सबसे बड़ी मांग जो गाँव की आजकल जन जन की समस्या, हर परिवार की समस्या है, छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवरों के लिए हमने उनको अपनी सलाह भेजी है कि अगर हमारी राय मशवरा आप लें हम लोग का, गोंडा वालों का, तो सरकार बनते ही एक नए विभाग का गठन हो। उस विभाग को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाए कि वो विभाग ये छुट्टा पशुओं को पकड़ के इनके गौशाला केंद्रों में ढंग से रखे, और वहां पे इनके रखरखाव के साथ में इनके चारा, भोजन, पानी की व्यवस्था की जाए। तो ये बड़े मुद्दे हैं। और बिजली पानी का मुद्दा लगभग माननीय अखिलेश यादव जी ने 2017 आते आते तक यहाँ पर मुद्दे वो खत्म कर दिए थे। आज मुद्दा जो है वो रोजगार है, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार। यहाँ पर किसानों का उत्पीड़न 2-2, 2.5 साल हो गए, किसानों का पैसा गन्ना चीनी मिलें नहीं दे रही, क्योंकि उनके ऊपर नकेल कसने के लिए कोई बैठा नहीं हुआ है। 6 महीने हमारी सरकार में जब पेमेंट लेट आती थी, बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे
कि ये सांठ-गांठ है माननीय अखिलेश यादव जी की और बजाज के मिल की या किसी भी मिल मालिक से, इसलिए पैसा नहीं आ रहा। मैं सवाल करना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, झूठे लोगों से, कि आप बताओ कि 2.5 साल हो गया और 2.5 साल तक ये गन्ना के पेमेंट किसान बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका पैसा देने वाला नहीं है। भाजपा का कौन सा नेता उनका रिश्तेदार है जो चीनी मिलें यहाँ चला रहे हैं? तो मैं समझता हूँ चाहे छुट्टा जानवर हो, किसानों का उत्पीड़न हो, हमारी पार्टी ने यहाँ पर लोगों के लिए अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम 2 सिलेंडर आने वाले समय में सरकार बनने पर मुफ्त देने वाले हैं, युवाओं को हम मुफ्त पेट्रोल देने वाले हैं, जो लड़के सीएनजी प्रयोग करते हैं उनको हम सीएनजी गैस का उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा महिलाओं की पेंशन 500 रुपए थी, 500 रुपए में महिलाओं की पेंशन बंद हो गई। उन महिलाओं को हम वादा कर चुके हैं और आगे भी बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। 500 रुपए पेंशन बंद हो गई है, आने वाले समय में हम लोग 1500 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। जो युवा लैपटॉप पा चुके थे, उनके अलावा जो अभी बच्चे हैं, जो इंटर पास युवा होंगे, वो लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, सबको हम लोग लैपटॉप देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आज आम जनमानस, व्यापारी हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, छात्र हो, सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस से देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो युवा इम्तिहान देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सेंटरों पे पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उनको ये पता चला कि हमारे पेपर लीक हो गए, जो सरकार अपना परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती है, वो जनता जनार्दन की कभी सेवा नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि हर मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल है। इन्होंने हिंदुत्व के मामले पर चुनाव लड़ना चाहा था, लेकिन इस बार जनता ने पूरी तरह से इनके हिंदुत्व को पहचाना है कि ये सिर्फ हिंदुत्व इनका तब जगता है जब चुनाव आने वाला होता है, उसके पहले कोई हिंदुत्व इनके पास मुद्दा नहीं रहता है। तो चुनौती है इस बार के चुनाव में बीजेपी, दावा तो हर पार्टी कर रही है सरकार बनाने से। चुनौती बहुत बड़ी है और वो चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, वो बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जनता ने मन बना लिया। गोंडा की लड़ाई अब जनता की लड़ाई हो गई। यहाँ जनता ने एक नारा दे दिया है कि अहंकार पर चोट दो और संस्कार को वोट दो। एक तरफ अहंकार है, दम्भी लोग हैं जो घमंड में चूर हैं, जो जबरन दबाव डालकर वोट लेना चाहते हैं, और एक तरफ हम और हमारा परिवार, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग में विश्वास रखते हैं। लोगों के बीच में 5 साल हम अपनी उपस्थिति बनाए थे, मुझे परवाह नहीं होती, मैं भी घूम सकता था, मैं भी मेरा भी पासपोर्ट बना हुआ है, मैं भी बाहर जा सकता था, जाता रहता हूं। लेकिन मैंने जीवन में ये सोचा कि हाँ ठीक है, परिवार के लिए भी समय निकालना चाहिए, लेकिन अगर आपको राजनीतिक जीवन में रहना है तो आपका परिवार सबसे पहले जनता जनार्दन है, उसके बाद आपका व्यक्तिगत परिवार है। तो हम लोगों ने जनता जनार्दन के लिए काम किया है 5 साल। कोई भी निमंत्रण किसी भी के परिवार में, किसी ने लड़की की शादी कर रखी होगी, किसी ने तिलक, मुंडन, छेदन कुछ भी रहा होगा, मशवरा रहा होगा, जागरण रहा होगा, श्रीमद् भागवत कथा, अखंड रामायण पाठ रहा होगा, किसी मुसलमान भाई के घर में कोई कार्यक्रम रहा होगा, किसी के घर में कोई कार्यक्रम रहा होगा, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, हर पूजा पाठ में हम लोग शामिल होते हैं। और हम लोग समाजवाद को आगे लेकर चलते हैं। और समाजवादी विचारधारा ये है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ये विचारधारा हम लोग की है। हम लोग कभी समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं, धर्म और मजहब में। गोंडा की 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है फिलहाल। अब क्या लगता है 10 मार्च के नतीजे क्या हैं? इससे पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो परिवर्तन निश्चित है। जनता ने दोनों सरकारों को पैरेलल देख लिया। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी को देखा, 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। दोनों में जनता ने अब तराजू लेकर तौल लिया है। और निश्चित रूप से मैं जनता के बीच जाता हूं कन्विंसिंग में अपनी बात कहने के लिए, तो मुझे लगता है कि जनता को यह आकलन हो चुका है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बेहतर थे, और अखिलेश यादव जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जब 12 में आया तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि लैपटॉप बांटने की बात करें, कैसे बांटेंगे लैपटॉप, मेट्रो बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे बनाएंगे मेट्रो, कैसे एक्सप्रेसवे बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने विजनरी सोच से, अपने विजन से, पढ़े लिखे इंसान है, इंजीनियरिंग करके आए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, यहाँ का भी अनुभव है, बाहर का भी अनुभव है, सभी अनुभव को क्लब करके उन्होंने एक अच्छा विजन दिया है, लोगों को अच्छी सोच दी है, एक्सप्रेसवे बना दिया, स्टेडियम बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। हम लोग छोटे थे, हम लोग क्रिकेट के फॉलोअर हैं, हम लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। कभी अगर यूपी में कोई मैच होता था कानपुर में, तो हम लोग भाग जाते थे कानपुर की, जाएंगे मैच देखेंगे। आज लखनऊ वालों को बड़ी सौगात देने का काम किया, एक्सप्रेसवे आप बना दी। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के जितने लीडरान हैं, आप सब भी उसी एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हैं। पहले आप यहाँ पर ट्रेन की टिकट कराते थे, एयर टिकट कराते थे, आज आप लोग एक्सप्रेसवे यूज कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही अखिलेश यादव खराब लगते हैं तो आप लोग वही पुरानी सड़क से, जो जीटी रोड बनी, उसी से आप लोग दिल्ली जाइए। लेकिन आप प्रयोग में तो लेते हैं, लेकिन आप कैमरे के पीछे तो कहते हैं कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं है। कैमरे के पीछे कहने के बजाय आप कैमरे के सामने कहेंगे तो शायद जनता आपकी सच्चाई को समझेगी और आपको वोट दे देगी। तो इसलिए मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, अगर आप बीजेपी के मेंबर हैं, आप वोट मत दीजिए, लेकिन परिवार का वोट समाजवादी पार्टी को दिलाने का काम करिए।
दावा किया जा रहा है 400 सीट का उत्तर प्रदेश में, उस पर खरा उतरेगी समाजवादी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने कामों के दम पर और बीजेपी अपने झूठे वादों के दम पर। ये बीजेपी जाने वाली है झूठे वादों पर और समाजवादी पार्टी अपने काम के दम पर आने वाली है। पंडित सूरत सिंह जी तमाम बातें करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो ये थे गोंडा सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित सूरत सिंह, जिनका कहना है कि इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर लड़ रही है और जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन चाहती है। हालांकि 10 मार्च के नतीजे क्या होंगे तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, गोंडा।